अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद मुस्तफ़ा है। मार्टिन डाउ मेड टॉक्स में खुश आमदीद। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर शर्मीन मुस्तफ़ा के साथ। आप HOD कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा मौजू है स्किन हेल्थ एंड कोविड-19। तो डॉक्टर साहिबा, बीइंग अ डर्माटोलॉजिस्ट, इस करंट कोविड-19 सिचुएशन के हवाले से आपकी क्या राय है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। देखें, एज अ डर्माटोलॉजिस्ट और एज अ फिजिशियन, कोविड-19 इज़ हियर और ये एक पेंडेमिक है जो हम अगर लाइटली ना लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जहाँ यंग लोगों को कुछ नहीं करेगी, ज़िम्मेदारी हम सब पे आयद है, क्योंकि हमसे बहुत सौ को ये हो सकता है। इसलिए इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में भी बोला जाता है अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग, अबाउट वेयरिंग मास्क, साबुन इस्तेमाल करें। ये सारी तदाबीर इस वजह से है ताकि इसका फैलाव हम किसी सूरत रोक सकें। क्योंकि हमारी अगर यंग जनरेशन जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको तो शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे घर में ज़ईफ़ अफराद हैं, कुछ हैं जिनके कंडीशंस हैं, वेरियस हेल्थ कंडीशंस हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, एस्थमेटिक्स हैं, उन सब की इम्यूनिटी वैसे भी कम है। और अगर उनको ये हो जाता है तो हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम एक साथ इतना फ़्लो मरीज़ों का बर्दाश्त कर सकें। उसमें ये होगा कि जो जिनको हम बचा सकते हैं उनको भी हम नहीं बचा पाएंगे, और इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम कोशिश करें कि हम घर पे रहें, जितना गैर ज़रूरी निकलना हो उसको अवॉइड करें, और कोशिश करें कि हम अपने आप जो मैनेज कर सकते हैं घर में रह के मैनेज करें, क्योंकि इसी में सबकी हिफाजत है। डेफिनेटली। अच्छा मैडम, हैंड सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल तजवीज़ किया जाता है कोविड-19 से बचने के लिए। तो हैंड सैनिटाइज़र मार्केट में बहुत सारी अब भरमार हो गई है, तो मेयारी और गैर मेयारी हैंड सैनिटाइज़र का फ़र्क कैसे करें लोग, और कौन सा उनके लिए बेहतर है हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना? देखिए, हैंड सैनिटाइज़र्स, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं खुद लेने गई थी और आई वाज कंफ्यूज्ड, बिकॉज़ बहुत सारे हैंड सैनिटाइज़र्स के पीछे कुछ लिखा नहीं होता, तो वो आपको पता नहीं है कि उनकी पैकेजिंग कहाँ हुई है। बेहतर ये हो कि कोई जाने पहचाने नाम अगर हैं, फेमिलियर नाम है, वो लें, और ये ज़रूर देखें कि उसमें लिखा अगर है कि 99% जर्मिसिडल है, और अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल, जहाँ हम अल्कोहल को कुछ समझते हैं, हमारी दवाओं में भी होता है, और ये कहा जाता है कि मोर देन 60% और अप टू 70% अगर अल्कोहल कंटेंट है तो वो अच्छा सैनिटाइज़र है आपके वायरसेस, जर्म्स, बैक्टीरियाज, फंगाई के लिए। लेकिन इसके इस्तेमाल के बाद, क्योंकि ये इवेपोरेट बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसमें ख़राब होना, हाथ में रहना या इस तरह की कोई मसला नहीं है। ऑल इट विल डू इज़ कि आपका सैनिटाइज रखेगा, आपको बचाव देगा जो आपको उसको ज़रूरत है। तो पीछे लिखा हुआ ज़रूर देखें कि उसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है या नहीं। अगर इंग्रेडिएंट्स नहीं मेंशन्ड है तो अवॉइड करें, कोशिश करें कि वो लें जो मयारी हों। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैडम के हैंड वॉशिंग, जी, कहा जाता है हैंड वॉशिंग जो है सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है इससे बचने का। बार बार हाथ धोने से स्किन ड्राई हो जाती है, और बार बार हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करने से भी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या तजवीज़ करती हैं? ये देखा गया है और ये होता भी है, क्योंकि अगर हम बार बार हाथ भी धोएंगे या हैंड सैनिटाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं तो यस, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो ड्राइनेस हो जाती है। और जिन लोगों को पहले से ही एक्जिमाज हैं, जिनमें हैंड ड्राइनेस है, तो उन लोगों में ये ज़्यादा हो जाता है। तो ये कोशिश ज़रूर करें कि अगर काम पे जा रहे हैं, अव्वल तो ये कि ना जाएं, लेकिन अगर ज़रूरी है, हम जैसे फिजिशियंस जो काम करते हैं, जाना होता है, तो अपने पास एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर रख लें। तो वो जब भी आप इस्तेमाल करें, आप आराम से फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़ रखें। जितना मॉइस्चराइज़ रखेंगे उतना आपको कोई प्रॉब्लम और नहीं होगा, आपको इचिंग नहीं होगी, ड्राइनेस नहीं होगी, फ्लेकीनेस नहीं होगी, जो अमूमन देखा गया है अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। हैंड सैनिटाइज़र्स उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है जो बाहर रहते हैं या जो साबुन नहीं इस्तेमाल कर सकते। जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो तो कोशिश यही करें कि घर में रहें और साबुन का इस्तेमाल जितना हो सके वो करें। अच्छा मैडम, वो लोग जिनको ऑलरेडी सोरियासिस या एक्जिमा की कंडीशन का शिकार हैं, तो उनके लिए वो मेडिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, सर्टेन क्रीम्स एंड लोशंस,
तो वो उसके बाद सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं या उनको वॉश करके दोबारा से क्रीम या लोशन लगाने की ज़रूरत है? देखिए जो जिनको एक्जीमाज हैं या सोराइसिस हैं वो तो अपने नॉर्मली जो इस्तेमाल करते हैं ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स जो हैं वो तो उसका इस्तेमाल वैसे ही रखेंगे। ये है कि सैनिटाइज़र्स मोस्टली हैंड्स पे इस्तेमाल करते हैं ना, बाकी एरियाज़ पे तो हम कर नहीं रहे होते। तो जो हाथों पे इस्तेमाल करते हैं उनके लिए यही है कि कोशिश करें कि मॉइस्चराइज़र ज़रूर रखें। तो अगर आपने इस्तेमाल भी किया है तो उसके बाद अपने आप को मॉइस्चराइज़ कर लें। अलबत्ता सोराइसिस और जो मरीज़ को इस तरह की बीमारियां हैं, जो स्किन कंडीशंस हैं, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको ख़ास एहतियात की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये मरीज़ जो हैं कभी कभार इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे होते हैं जिनके अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है। और ऐसे मौके पे अगर इस तरह के मरीज़ आते हैं हमारे पास तो हम कोशिश ये करते हैं कि अगर हो सके तो हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स से हटा दें ऐसे मरीज़ों को। अच्छा। क्योंकि यू हैव टू वे के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। क्योंकि अगर हम इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी कंटिन्यूड रखते हैं और ख़ुदा ना करे लेकिन अगर ये इनका एक्सपोजर हो जाता है कोरोना वायरस से, तो ऐसे मरीज़ जो हैं वो प्रोन हैं टू गेट इन्फेक्टेड ईज़िली एंड टू डेवलप, मतलब उनको ख़राब जो कोरोना के असरात हैं वो हो सकते हैं क्योंकि उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है। तो ऐसे मरीज़ों को तो और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि वो कोशिश करें कि घर पे ही रहें। अनलेस के कोई एमरजेंसी है अस्पताल ना जाएं। अस्पताल सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस जगह है और बच्चों को भी कोशिश करें कि वो अवॉइड करें, स्पेशली जिनके स्किन कंडीशंस हैं वो घर पे रहें। अगर मैनेज हो सकता है, बहुत ज़रूरी है, तभी बाहर निकलें। ठीक है मैडम। बच्चों की आपने बात की जहाँ पे, तो बच्चों को हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि बच्चे अक्सर अपने हाथ जो है वो मुंह में लेते हैं, चेहरे को लगाते हैं, तो क्या बच्चों में हैंड सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल किया जा सकता है? किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। एज आई सेड, क्योंकि अल्कोहल कंटेंट है जिसकी वजह से वो इवेपरेट हो जाता है। दूसरा ये है कि हैंड सैनिटाइज़र्स में एक हल्का सा एक टेस्ट होता है, तो अगर वो मुंह में भी लेते हैं तो अगली दफ़ा नहीं लेंगे। तो इट इज़ परफेक्टली फ़ाइन कि आप हैंड सैनिटाइज़र्स इस्तेमाल करें। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हाथ धुलाएं उनके, वो बहुत अच्छा है अगर हम हाथ धुलाएं और उनको भी ये आदत डालें कि अगर कहीं से खेल के भी आए हैं तो हाथ धोएं, खाने से पहले हाथ धोएं। तो ये इनकलकेट करना ज़रूरी है इनमें अभी से, और अभी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है क्योंकि वो खेलते भी हैं, उनको रोकना थोड़ा मुश्किल भी है। तो अगर बाहर निकले हैं तो ज़रूर हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना घर में अगर हैं तो साबुन का इस्तेमाल रखें, चाहे वो एंटीबैक्टीरियल हो चाहे वो नॉर्मल साबुन हो, बस साबुन होना चाहिए। अच्छा मैडम, मास्क का इस्तेमाल जो है वो बढ़ गया है ऑब्वियसली इससे बचाव के लिए, तो मास्क से क्या स्किन एलर्जीज या स्किन कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं मास्क के ज़्यादा देर इस्तेमाल से? देखिए, जो हमारे फिजिशियंस फ्रंट लाइन पे हैं, जो कोरोना वायरस के मरीज़ों को डील कर रहे हैं, उनको तो N95 वाले मास्क पहनने पड़ते हैं जिसमें बिल्कुल हवा नहीं जाती है। ऐसी सूरत में जिनको वैसे ही एक्जीमाज हैं या स्किन एलर्जीज़ हैं, उनको ज़रूर शायद तकलीफ़ होगी, रैशेस भी हो सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी डीप होते हैं और काफ़ी उनको 12-12 घंटे पहनने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ख़ारिश भी हो सकती है। और इस सूरत में आई थिंक कोशिश यही करना है कि एक माइल्ड अगर स्टेरॉइडल ऑइंटमेंट या क्रीम अपने पास रखें, जो अगर जब वो उतारें उसके बाद वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगेन मॉइस्चराइजेशन इज़ अ मस्ट, क्योंकि वो जो इचिंग होती है उसके बाद और फिर मुँह धोना, तो उसके लिए कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें मॉइस्चराइज़र ज़्यादा हो। ऐसे साबुन इस्तेमाल करें जिसमें मॉइस्चर रिच हो, सो दैट ये जो ख़ारिश है या रैशेज़ हैं इससे उनको दूर हो सके तकलीफ़। लेकिन मास्क ज़रूर कर सकते हैं। ये देखा भी गया है अभी इन दिनों में जितना इस्तेमाल हुआ है कि जिनको पहले से ही थोड़ा प्रॉब्लम है, जिनको नहीं है उनको शायद कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जिनको है उनको ये बॉदर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है मैडम कि ग्लव्स, पर्टिकुलरली ग्लव्स का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, तो कौन से ग्लव्स जो हैं वो आप रिकमेंड करती हैं या तजवीज़ करती हैं कि वो इस्तेमाल करने चाहिए, बेहतर हैं डेली जो लोग बाहर निकल रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, तो वो कौन से ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं? देखिए, हमारे जो सर्जिकल ग्लव्स हैं वो बहुत अच्छे हैं फॉर डेली यूज़, क्योंकि वो इतने आसानी से फटते नहीं हैं। लेकिन
कुछ लोगों को देखा गया है क्योंकि उसमें एक पाउडर इस्तेमाल होता है जो कॉर्नस्टार्च होता है जी। और वो इसलिए रखा जाता है ताकि वो इजीली रिमूवेबल हो, क्योंकि हमें पसीना भी आता है जब हम ग्लव्स पहनते हैं। लेकिन कुछ लोगों को वो बॉदर करता है, उसमें एक्जिमाज हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जिसको कहते हैं, उसको पहनने से। तो ऐसी सूरत में नाइट्राइल ग्लव्स आते हैं जो ब्लू रंग के, आपने देखा होगा मार्केट में भी मिलते जी, हैं, जी, जी। या ब्लैक रंग के होते हैं, और इसमें इस तरह का पाउडर नहीं होता। दूसरा ये है कि इसकी बनावट ऐसी है, लेटेक्स जो है, जो पहले जिक्र किया सर्जिकल ग्लव्स, वो नेचुरल रबर से बनता है, लेकिन ये जो ग्लव्स होते हैं नाइट्राइल, ये सिंथेटिक होते हैं, तो ये थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इतना फटना आसानी से नहीं फटेंगे। तो ऐसी सूरत में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो पहने, वो ज़्यादा बेहतर है। आम तौर पर अगर विनाइल आई वुडंट रिकमेंड, क्योंकि वो बहुत पतले होते हैं और वो जल्दी फट भी जाते हैं, तो उससे इतना प्रोटेक्शन नहीं है। हाँ, अगर घर में ख़वातीन हैं और प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर बाहर थोड़े से देर के लिए निकले हैं, कुछ और नहीं है, तो विनाइल के ग्लव्स पहन सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ सर्जिकल लेटेक्स ग्लव्स जो हैं वो अच्छे हैं, और अगर वो नहीं पहन सकते तो फिर नाइट्राइल ग्लव्स हैं वो पहन सकते हैं। अच्छा, पर्टिकुलरली इम्यूनिटी के हवाले से कि आप क्या तजवीज़ करना चाहेंगी कि इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे इन्हांस कर सकते हैं कोविड-19 के हवाले से पर्टिकुलरली? देखिए, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। जो लोग घर में हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, बाहर ज़्यादा आना जाना नहीं है, वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल। वो चाहे नींबू का पानी बना के पिएं, अगर वो दवाई, वरना तो बहुत अच्छी मेडिसिन्स आती हैं, वो भी खा सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ अभी आ रही थी, यू कैन हैव वाटरमेलन खा सकते हैं। इस तरह से अपने जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल है, ब्रोकली है या इस तरह के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा रखें, और कोशिश करें कि एक और दवाई जो है हम बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं एज डर्मेटोलॉजिस्ट, जिन लोगों को थोड़ा सा कंसर्न होता है, और ग्लूटाथायोन का इस्तेमाल, वो कहते हैं कि इट इज़ वेरी गुड फॉर फ्री रेडिकल्स, तो ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर अच्छी हैं, तो वो भी आप एज एन एंटी ऑक्सीडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके कॉम्बिनेशंस भी मिलते हैं जिसमें ग्लूटाथायोन विद विटामिन सी है, तो उसका भी इस्तेमाल इन दिनों में आप ज़रूर कर सकते हैं, विच विल हेल्प इन बूस्टिंग योर इम्यूनिटी। अच्छा मैडम, ग्लूटाथायोन ओरली भी यूज़ किया जा सकता है? जी, बिल्कुल। अच्छा, पर्टिकुलरली मैडम कोविड-19 के हवाले से, कोविड-19 पेशेंट अगर पॉजिटिव आ जाए तो देखा ये गया है, जो रिपोर्ट हो रहा है अब तक, कि उनकी बॉडी के ऊपर कुछ, स्किन के ऊपर कुछ कंडीशंस डेवलप हो रही हैं। उस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे यहाँ तो इतना अभी डेटा नहीं है अवेलेबल, लेकिन यूरोपियन जो ज़राए से हमें पता चल रहा है, जो पेशेंट्स आ रहे हैं बाहर के मुल्कों में, वो कह रहे हैं कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट्स हैं वो देख रहे हैं कि बहुत सारे मरीज़ों को स्किन कंडीशंस होती हैं, अमूमन जिनको वायरल कंडीशंस होती हैं उनको बहुत दफ़ा हम रैशेस देखते हैं। वो कॉमन एक स्टेट होता है जो जिनको वायरल प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये है भी एक वायरस, तो इसके लिए रैशेस हो जाते हैं। हाइव्स कहते हैं आम लफ्ज़ों में, या अर्टिकेरिया कहते हैं, जिसमें ख़ारिश बहुत होती है और होंठ भी सूज सकते हैं, और कभी कभार काफ़ी एनाफिलेक्सिस में हम कहते हैं जा सकते हैं, मतलब अगर सूज जाएँ, होंठ सूज जाएँ, टंग सूज जाए, तो इट्स एन इमरजेंसी। तो इस तरह भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ नेट लाइक, मतलब जाली की तरह एक पैटर्न बनता है पैरों में, तो उस तरह भी प्रेजेंट हो रहे हैं। और एक जो स्पेसिफ़िक उन्होंने चीज़ नोट की है वो है कोविड टो कहते हैं उसको, कि ये टोज़ पे जो है एक मॉटलिंग सी आ जाती है, एक डिस्कलरेशन सी आ जाती है, एक रेडनेस है, तो उसकी वजह से दे हैव सीन के एक मरीज़ नहीं लेकिन कई मरीज़ जो हैं इस कंडीशन के साथ आते हैं, तो अब वो एसोसिएट कर रहे हैं इसको एज ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कोरोना पेशेंट्स पॉजिटिव। जी, एट द एंड ऑफ द शो आप नाजरीन को हमारे क्या पैगाम देना चाहेंगी अबाउट दिस कोरोना सिचुएशन और अबाउट स्किन हेल्थ? Thank you once, for Martin Doe for inviting me or asking me to do this presentation. I think बहुत अच्छा काम कर रहे हैं for the awareness of the general public, and thank you for all of you for coming here today. देखिए, एक मैसेज यही है
कि चाहे साबुन इस्तेमाल करें, कोई भी इस्तेमाल करें, कोशिश यही करें कि अगर बाहर जाना है ही तो घर आके हाथ धो लें, खाने से पहले हाथ धो लें। हम पहले भी यही कहते रहे हैं, हमेशा से कहते रहें, अब और ज़्यादा ये इनकलकेट करें अपनी नॉर्मल डे टू डे ज़िंदगी में, क्योंकि ये वायरस जो है अभी थोड़े दिन रहेगा। तो आई थिंक ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस बना लें अपनी। हैंड सैनिटाइजर्स अपनी जेबों में, अपने बैग्स में रख सकते हैं, ताकि जहाँ साबुन अवेलेबल नहीं है वहाँ उसका इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि अभी हम अपनी प्रोटेक्शन करने का मतलब है हम सबकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अगर हम एक्सपोज़ होते हैं, हम अपने पूरी फैमिली को एक्सपोज़ कर सकते हैं। और कोशिश यही करें कि जितना गैर ज़रूरी हो बाहर निकलें। अभी आई थिंक सारे फिजिशियंस की यही एक रिक्वेस्ट है टू द पब्लिक, टू द मासेस, कि इसको सीरियसली लें, इसको गैर ज़रूरी ना लें, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, लेकिन जो चीज़ दिखाई नहीं देती वो शायद इतनी ही लीथल होती है। तो उसके लिए थोड़ा सा अपने आप पे घर बैठें और थोड़ा कोऑपरेट करें विद द गवर्नमेंट एज़ वेल। थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही मैडम आपने कि अपनी हिफाजत करें तो दूसरों की हिफाजत होगी। आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम टीम मार्टिन डाउ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।